एक बार देवा थोड़ा सा बताओ कैसे कैसे तैयारी करी, और मतलब थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, और कौन कौन तुम्हारी इतनी मेहनत के पीछे भाई कि भैया ये वो व्यक्ति हैं, क्योंकि ये वीडियो भी लाखों लोग देखेंगे, तो उन प्रत्येक व्यक्ति के बारे में भाई जो तुम्हारी इस कामयाबी में यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा सा बताओ उनके बारे में। पहले तो ये था कि मैंने सन 2022 में इंटर पास की थी। अब तुम्हें पता है कि इंटर पास करने के बाद में बच्चा क्या हवा में आ जावे, हम भी हवा में आ गए। ये आर्मी की हम तैयारी करने लग गए, दौड़ मारे को। लेकिन जब ही 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना आ गई। अच्छा। हाँ, जो पहली रैली बढ़ती थी खुली हुई, बच्चे बड़े बड़े हमसे काफी बड़े बड़े थे, भीड़ हो गई। मैंने कहा इसमें नंबर ना पढ़ना, मतलब रनिंग में। उसके बाद में फिर हमने ठाना कि जो है तैयारी करेंगे कंपटीशन की, लेकिन हमें डर लगता था। तभी एक हमारे गांव से एक लड़का एयरफोर्स में लगा था। अच्छा। उसने तैयारी की थी कटारा कोचिंग जो अलीगढ़ में, वहाँ से। तो मैं उसके पास गया, उसने बताया कि तुम अलीगढ़ जाओ और ऐसे ऐसे वहाँ पे सही है। तो मैं तभी अलीगढ़ गया, मैंने वहाँ पे बैच ले लिया। लेकिन बैच लेते ही 10 दिन बाद मैं ऐसा वहाँ पे बीमार हुआ कि मैं उबर नहीं पाया वहाँ से। अच्छा। अब बैच तो मेरी वजह से रुकेगा नहीं, मैंने वहाँ फीस जमा कर दी थी। मतलब फिर भी उन्होंने बोला था कि अगर आप आते हो तो हम आपको दूसरे बैच में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन मेरा रिदम बिगड़ गया था। उसके बाद फिर मैंने पहली बार अग्निवीर का पेपर दिया था 2023 में, जिसमें सर मैं फिजिकल में रह गया था। तो मुझे काफी दुख हुआ। फिर मैं दोबारा से गांव में ऐसे ही माहौल हुआ, फिर मैं दोबारा से अलीगढ़ लौट कर गया। अलीगढ़ फिर मैंने लाइब्रेरी पकड़ी, और जहाँ पर पहले से 2-3 बच्चे सेलेक्टेड थे असम राइफल में, जो कि उसे करना नहीं चाहते थे, उन्होंने मुझे गाइडलाइंस दी। और फिर उसके बाद में आपकी एक सीरीज चली थी अवतार सीरीज, RWA वाली, जो अवतार सीरीज और अवतार बेस दोनों आए थे हमारे। तो तुमने YouTube से पढ़ाई करी? मैंने YouTube से ओनली तुम्हें फिर RWA के बारे में क्योंकि तुम तो ऑफलाइन पढ़ने शुरू में चले गए, वहाँ बीमार हो गए। फिर RWA के बारे में किसने बताया? RWA के बारे में मुझे बताया था हमारे गांव के हैं एक लक्ष्मण चाचा जी। अच्छा। जो अलीगढ़ पढ़ रहे हैं अभी, उन्होंने बताया था। अच्छा। उसके बाद में फिर मैंने क्लास वगैरह देखी, तो मुझे सबसे पहले रीजनिंग की मैंने आपकी प्रैक्टिस सेट किए थे। मेरे 14-15 जाते थे ठीक, मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा। फिर मैंने आपकी सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाई, यही पता नहीं पड़ा कि कब 20 ठीक हो गए मेरे। अच्छा, 20 में से 20 आपका स्कोर आने लग गया। हाँ। फिर उसके बाद में मैंने पहली बार यूप पुलिस की वैकेंसी निकली 2023 के एंड में, दिसंबर में। तो मेरी एज थी 10 जुलाई 2005। मैं 9 दिन से उसमें कम रह गया यूप पुलिस में। मैंने कोई बात नहीं, आगे तैयारी करेंगे। SSC GD का भरा था मैंने, उसका किया मैंने जोड़ शोड़ से। पहले अटेम्प्ट में मेरे 136 नंबर थे। अच्छा। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं आया, लेकिन कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ आगे हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ गया। हाँ। उसके बाद में हमारे यहाँ आसपास लाइब्रेरी कोई जानता नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे एक लाइब्रेरी खुली। फिर वहाँ पे सिस्टम थोड़ा बेकार था, पैसे वैसे का उसका जगह भी नहीं थी ठीक। फिर भैया को पता पड़ा, भैया जी ने लाइब्रेरी तुरंत 10 दिन में लाइब्रेरी, हाँ बहुत बढ़िया, खुलवा दी। उसके बाद में फिर मैंने एयरफोर्स के कई अटेम्प्ट दिए, एयरफोर्स में आ गया, लेकिन मैं मेडिकल में रह गया। मेरे को पी लिया था ब्लड में, उसमें मैं आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अग्निवीर का दिया मैंने, अब कहता दौड़ मारनी है। फिर एक्सीलेंट दौड़ मारी, लेकिन फाइनल में रह गए। उसके बाद फिर मैंने ये SSC GD का दिया, इसमें हो गया। और अब की बार आर्मी क्लर्क में भी हो गया फाइनल, जो कि ज्वाइन की मैंने। और इसमें SSC GD में CISF में हो गया। RPF में आ गया था, उसका उसी दिन फिजिकल था, और SSC GD का मेडिकल। अच्छा, जैसे संडे को मॉक टेस्ट होता था, हाँ, वो लगाते थे तुम? वो लगाते थे, मेरा हाईएस्ट स्कोर 142 था उसमें। अच्छा, और अब कितना था? अब नहीं लगाया। नहीं, अब इस वाले में हाँ। 146 पॉइंट कुछ था। मतलब वहाँ से भी हाईएस्ट और चला गया। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुझे कमाल। और सर मैं प्री मेडिकल में भी गया था। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। घर चले? घर चलो। हाँ भाई, पहले गुरु जी, हाँ ये है कि तुम अपने हाथन से लड्डू तो घर ही बांटेंगे ना, लड्डू में लिया और मैं मिठाई तो मैं भी लाया। एक शायरी सुना दो। आप सुना दो। भैया देखो कह रहा शायरी। हम बताओ। अच्छा, नमस्ते अंकल जी। नाम कह दो फिर ना, अभी एक ये पिताजी हैं। बहुत माला दूसरी कहाँ है भाई? दूसरी लाओ भाई, तू उतार के दे दे अपने नार में थे। आ जाओ अंकल भाई, पहले ताली बजा दो भाई जोर से। तो
अंकल जी की भी बात सुन ले, तुमने सही बताई है गलत बताई है? माइक तो देते हो। सुरजीत लगा दो अंकल जी पहले माइक।